हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। गर्मी जितनी ज़्यादा शदीद पड़ रही है उतना ठंडा ठंडा कुछ मज़ेदार सा डिज़र्ट खाने को दिल कर रहा हो, कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा हो तो इससे ज़्यादा इंस्टेंट नहीं बन सकता। तो आज एक रेसिपी ऐसी लेकर आई हूँ जो कि बाज़ार के एक इंस्टेंट पैकेट से बनाना बताऊँगी। तो वैसे तो मैंने बहुत से मीठे सिखाए हैं, लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह का एक पैकेट ले लेना है। ठीक है, आपने दूध दुलारी का, और उसके बाद आपने उसमें से दो जो है वो पैकेट्स निकलते हैं। एक जो होगा वो इस तरह से वर्मिसेलीज यानी सेवइयों का होगा, और दूसरा ये जो होगा वो जेली का पैकेट निकलता है। तो दोनों तरह के पैकेट्स को आपने अलग अलग कर लेना है। एक मिक्सिंग बाउल के अंदर जो है वो इसको निकाल लेना है। उसके बाद आपने दूध गर्म करना है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास दूध गर्म कीजिएगा और उसको आपने उबलने के लिए हल्की आंच पे छोड़ देना है। ये देख सकते हैं इस पर मलाई आना स्टार्ट हो गई है। इसको आपने इतना बॉयल करना है कि इसके अंदर जो है वो दूध के अंदर 2 से 3 बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। जैसे दूध अच्छे से उबलना शुरू हुआ, आपने इसके अंदर ये जो सेवइयों वाला पैकेट था ना, एक बड़ा पैकेट निकलेगा, उसमें से आप वो इसमें शामिल कर दीजिएगा। इसके अंदर पिस्ते, बादाम, चीनी वगैरह सब कुछ ऑलरेडी है, बस आपने इसके अंदर ऐड करना और इसको बनाना है। तो आज जो है वो मैं घर की जो भी चीज़ें उससे हट के जो है वो आपको ऐसे बता रही हूँ कि आप जो इस तरह के पैकेट्स होते हैं उनको किस तरह से यूज़ कर सकती हैं। आप जो है इंस्टेंट अगर मीठा बनाना चाह रहे हो, गेस्ट आ गए हैं, तो आप इससे बेहतर आप जो है वो इंस्टेंट मीठा नहीं बना सकते। उसके बाद ये देख सकते हैं इसको मैंने पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, और ये दूध दुलारी जो है काफ़ी हद तक गाढ़ी होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, दूध दुलारी की रेसिपी में आप जो है अपनी मनपसंद जो है इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, स्वीट्स को भी। उसके अलावा जो जो आपको फ्रूट्स पसंद हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं इसको बनाने के लिए। वैसे तो दूध दुलारी से रिलेटेड और इस तरह से मज़े के मीठे चैनल अपलोड हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, इसको कुक करते हुए मुझे जो है वो तकरीबन मज़ीद 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। सेवइयाँ अभी बिल्कुल फुली डन नहीं हुई, इसको मज़ीद आप पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से गाढ़ी हो जाएँ। और उसके अलावा जो है गाढ़ेपन के साथ साथ ये जो आपको कच्ची हैं सेवइयाँ, सेवइयों का जो कच्चापन है वो भी चला जाएगा। ये देख सकते हैं सेवइयाँ काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा आपने मज़ीद इसे कुक नहीं करना है। बस इसी स्टेज पे जब अच्छे से गाढ़ी हो जाए, सेवइयाँ पक जाएँ, आपने चूल्हा बंद कर लेना है। उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद किसी मिक्सिंग बाउल के अंदर या सर्विंग बाउल के अंदर आप इसको यूँ सर्व कर लेंगे। अच्छा जी, उसको सर्व करेंगे और उसको ठंडा होने देंगे, उसको रख देंगे फ्रिज के अंदर जब तक कि ये सेट हो रहा है। आपने क्या करना है, एक पैन के अंदर तकरीबन 1 कप पानी शामिल करना है। 1 कप पानी जैसे बॉयल होगा आपने उसके अंदर शामिल कर देना है ये जो आपके सामने मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जेली का पैकेट, जो कि इसी में से निकलेगा। इस पैकेट के अंदर जो दूध दुलारी वाला आपके सामने मैंने आपको पैकेट जो है शो किया था बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में। आपने इसके बाद आपने पैकेट जेली का इसके अंदर शामिल करते ही इसको बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि जो है वो याद रहे कि पानी गर्म होगा तभी इसके अंदर डालिएगा, ठंडे पानी में मत डालिएगा। यानी हल्का सा गर्म हो, नीम गर्म हो, तभी आपने जो है इसके अंदर डालना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से कुक करना है, ताकि जो है वो इसके जब तक कि थिक नहीं हो जाती। इसके अंदर याद रहे कि इसके अंदर भी इसके अंदर इन्होंने चीनी शामिल की हुई है थोड़ी सी। इसके अंदर जो है लेमन का जो है वो टेस्ट है, इतना ज़्यादा बिटर नहीं आएगा, यानी बहुत ज़्यादा खट्टापन नहीं होगा इसके अंदर, और ना ही इतना ज़्यादा मीठा होगा। उसके बाद आपने जेली को अच्छे से जी पका लेने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर सेट कर लेंगे। जब ठंडी हो जाएगी तो कुछ इस स्टेट में आ जाएगी कि जम जाएगी। जब जम जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, इसे छुरी की मदद से इसे काट लेना है। अच्छा, चाहें तो बड़े पीसेस में काट सकते हैं, छोटे पीसेस में काट सकते हैं, कुछ शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। किसी जो बॉल में आप इसको जो है डालकर शेप देना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने तो इसको इस तरह से कट कर लिया है। जैसे आपके सामने मैंने इसी पैन के अंदर इसको ठंडा होने दिया, और ये काफ़ी हद तक जब जम गई तो रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे छोड़ा था, कोई फ्रिज वगैरह में नहीं रखा। और जैसे ही ठंडी हुई ये जेली, तो उसके बाद मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया। और उसकी कटिंग करने के बाद फिर आप जो है इसके पीसेस कुछ इस तरह से निकाल लीजिएगा। ये देख सकते हैं कितने मज़े से ये निकल रही है, और काफ़ी हद तक ये थिक से इसके पीसेस जो हैं वो आपके सामने ये दे सकते हैं, इस तरह से गाढ़े से पीसेस हैं। आपने जो है वो इसको, इसके बाद मैं अभी अब नाइफ़ से निकालूंगी, लेकिन अभी मैं आपको चम्मच की मदद से निकाल के दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से इसके पीसेस हैं। फिर जैसे ही ठंडा होगा आपका ये जो दूध वाला मिक्सचर जो सेवइयों वाला था, आपने इसके अंदर इस जेली को ऐड कर देना है, जो अभी आपने ठंडी करके जमा के रखी थी। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जेली को, बस ये बाहर ठंडी हो जाती है, सेट हो जाती है। उसके बाद आप इसकी कटिंग करके उसको आप जो किसी शेप में भी जो कटिंग करके ये किसी जो बॉल में मोल्ड्स में डालकर आप इसको फिर उसके बाद सर्व कर सकते हैं। जिस चीज़ पे आपने डालना होगा उस पर डालिएगा। और उसके बाद जेली को आपने अच्छे से इसके ऊपर डालना है। जेली जितनी मिकदार में आप डालना चाहते हैं इसके ऊपर डालिएगा, ठीक है, दूध वाले मिक्सचर के ऊपर। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद इसको अच्छे से आपने हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल एकदम जो है घुमा नहीं देना है चम्मच, बस आप हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लीजिएगा। और ये आपकी मज़ेदार सी इंस्टेंट दूध दुलारी रेडी है।
चाहे तो इसके अंदर जो है चमचम वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैंने आज आपको बताया कि इंस्टेंट किस तरह से बना सकते हैं, वो भी आपके पास अगर ये पैकेट अवेलेबल है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी, यहाँ तक आ गया तो रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। और जितनी चाहें आप इसके अंदर जो है वो इस तरह से ऐड कर सकते हैं जेली को, और फिर उसके बाद इंजॉय कीजिएगा इस मीठे को। इसको फ्रिज में रखिएगा, ठंडा कीजिएगा, ठंडा करने के बाद ही इसको सर्व कीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जितना जितना ठंडा मीठा खाया जाए उतना ही गर्मियों में अच्छा लगता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है आपने, गाइस ये दे सकते हैं मज़ेदार सा यमी सा ये डिज़र्ट रेडी है। आप इसे जो है वो ठंडा ठंडा जो बॉल में निकालेंगे, और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।